जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार समस्त प्रज्ञेयों को ज्ञान की अवस्था का अकर्ता सिद्ध करता है। ज्ञान की निरंतर परिणमित होने वाली जानन जानन रूप पर्याय स्वयं की योग्यता से परिणमित होती है। इसलिए दोष ज्ञेयों में नहीं है, दोष ज्ञान में नहीं है, दोष रागादि भावों में है। इस संबंध में कल हमने थोड़ी चर्चा की थी कि धूल खतरनाक नहीं है और शरीर भी खतरनाक नहीं है। शरीर पर लगा हुआ तेल वह धूल के चिपकने का कारण होने से वह खतरनाक है। इस संबंध में बंध अधिकार में हमने विस्तार से चर्चा की है कि आठों कर्मों के बंधन का जो कारण है वह जीव के मोह राग और द्वेष के भाव है। जैसे ही मोह राग द्वेष के भाव से जीव मुक्त होता है, आठ कर्मों के बंधन से भी मुक्त होता है। अभी यह सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में ज्ञान की स्वतंत्रता
और ज्ञेयों की स्वतंत्रता के साथ साथ जीव के पुरुषार्थ की कमजोरी कहाँ है, ये बताते हैं। निमित्त पर दोषारोपण करने वाली जो ये वृत्ति है, इस वृत्ति से छूटने के लिए ये बोध है कि कोई भी पंचेंद्रिय के विषय मुझे ये नहीं कहते कि तू मुझे जान। राग द्वेष करने की बात नहीं है, बात जानने की है। खास ध्यान देना, यहाँ पर जानने की अवस्था पर जोर दिया है, रागादि पर्याय पर नहीं। जैसे शत्रु नहीं कहता कि तू मेरे प्रति द्वेष कर, मित्र ये नहीं कहता कि मेरे प्रति राग कर, वह बात नहीं है। बात यह है कि मित्र और शत्रु ये नहीं कहते कि तू मुझे जान। ये ज्ञान की पर्याय की मुख्यता से किया गया कथन है। ज्ञान की पर्याय जो जानती है, उसमें वह राग का भाव उसे खींच करके वहां लेकर जाता है। ये व्यवहार का कथन है। वास्तव में प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी योग्यता से परिणमित होता है। ज्ञान को राग लेकर के जा नहीं सकता। ज्ञान के कारण राग नहीं है और राग के कारण ज्ञान नहीं है। ये दोनों स्वतंत्र है। जब तक यह स्वतंत्रता का श्रद्धान नहीं होता, तब तक जीव वितराग अवस्था को प्राप्त नहीं होता। वितराग अवस्था तो बहुत दूर, आत्मज्ञान और सम्यक दर्शन को भी प्राप्त नहीं होता। राग के कारण ज्ञान नहीं है और ज्ञान के कारण राग नहीं है। मुझे राग है कि मैं सारे लोकालोक को जानूं, ये राग का भाव है। मगर लोकालोक को जानने के राग के कारण लोकालोक जानने में नहीं आता। इसका अर्थ है कि राग के कारण ज्ञान नहीं होता। राग तो है कि मैं जानूं कि सामने जो है वह नमक है या पीसी हुई शक्कर है, मगर मुझे जानने में नहीं आ रहा है। राग तो है, जानू ये राग है, मगर जानने में नहीं आ रहा है। तो राग के कारण ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के कारण राग नहीं होता, क्योंकि केवली भगवान को सारे जगत का ज्ञान है मगर राग नहीं होता। तो दोनों स्वतंत्र है, ज्ञान और राग दोनों की अपनी अपनी यात्रा है। इससे यह समझना है कि जो रागादि भाव की उत्पत्ति होती है, उन रागादि भावों को अपने स्वभाव का अकर्ता मानने से राग की रुचि मिट जाती है। ज्ञानी को परद्रव्य की रुचि दिखाई देती है, मगर राग की रुचि मिट गई है। रुचि का अर्थ ही अपनापन है। परद्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप माने निज भगवान आत्मा। निज भगवान आत्मा को परद्रव्य से भिन्न जानना और परद्रव्य से भिन्न भगवान आत्मा में रुचि होना। रुचि का अर्थ एकत्व है, अपनापन है, कि मुझे आत्मा के अतिरिक्त जगत के किसी भी परद्रव्य में और परभाव में अपनापन नहीं है। ऐसी जो आत्मा की श्रद्धा गुण की पर्याय है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दृष्टि को देह की क्रिया के परिवर्तन के काल में, सम्यक दृष्टि को विकल्पों में निरंतर होने वाले परिणमन के काल में, दृष्टि जो स्वरूप में केंद्रित हुई है, स्वरूप में जो दृष्टि का एकत्व हुआ है, वह छूटता नहीं है। आज यह गाथा 376वीं गाथा है, जो अभी लगातार 10 गाथाओं पर अपनी चर्चा जो चल रही है, 373 से 382 तक। उसमें कल से पंचेंद्रिय के विषयों पर हमने चर्चा प्रारंभ की है, शब्द से प्रारंभ की। आज वर्ण की बात है। ये गाथा की 2 पंक्ति आप पढ़ लेते हैं।
बहुत बड़ा ये लंबा पैराग्राफ है ना, इसलिए आपको अभी दिखाई नहीं देगा, मैं आपको हाईलाइट करता हूं इसको। इसी प्रकार ये इसी प्रकार शुभ या अशुभ रूप यह नहीं कहता कि मुझे देख, और आत्मा भी चक्षु इंद्रिय के विषय में आए हुए रूप को ग्रहण करने नहीं जाता। कल शब्द की बात की थी कि कोई भी शब्द मुझे ये नहीं कहता कि तू मुझे सुन। सुनता है जीव अपने राग के भाव के कारण, वहां पर उपयोग लेकर के जाता है। जाने में तकलीफ नहीं है, मगर वो जो जाता है वह उपयोग को वहां पर राग से लेकर के जाता है। ये बात समझने जैसी है। फिल्म देखने के लिए बच्चा जाएगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा, इससे अलग बात है। बच्चा बिगड़ा हुआ है इसलिए फिल्म देखने जाता है। मैं परद्रव्य को जानूंगा इसलिए मुझे राग द्वेष होगा, नहीं, राग और द्वेष के भाव है इसलिए पर को जानने जाता है। केवली भगवान जो है, वो केवली भगवान को, जगत को जानने का रस नहीं है। जगत सहज रूप से जानने में आता है, जैसे दर्पण में कोई इच्छा नहीं है कि पदार्थ को मैं अपने भीतर में प्रतिबिंबित करूं, मगर पदार्थ सहज ही दर्पण में प्रतिबिंबित होता है। वह दर्पण की स्वच्छता और दर्पण का स्वभाव है कि सहज ही दर्पण के सामने आए पदार्थ दर्पण में प्रतिबिंबित हो। ऐसे ही ये ज्ञान रूपी दर्पण का ये स्वभाव है कि ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित हो। इसलिए सहज रूप से जो ज्ञान में जानने में आता है, उसका विरोध किए बिना, राग से जानने नहीं जाता। सहज रूप से जो ज्ञान में जानने में आया, उसका विरोध किए बिना ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति कि ये सहज ही, इसमें मटेरियल किसका है, इसमें मटेरियल ज्ञान का है, ये ज्ञान ही है, यह ज्ञान ही है। इस प्रकार से जो ज्ञान की अवस्था में ज्ञान के रूप को देखता है, ये ज्ञान की एक समय की पर्याय में ज्ञान की अवस्था में ज्ञान स्वरूप को ही देखता है, तो उसे रंच मात्र भी ये विकल्प नहीं आता है। वो विकल्प नहीं आता, वो आकार रूप परिणमित होने वाला ज्ञान, वहां ये विकल्प कहां। जिसके खेत में अभी बीज बोया हुआ है और वह पानी के लिए उस खेत में बरसात आए गिरे उसके लिए तरस रहा है। उसने आकाश में देखा कि आकाश में बादल बने हैं, वे जो बादल मंडराए हैं वो हाथी के आकार में बादल मंडरा रहे हैं, या फिर वे बादल शेर के आकार में मंडरा रहे हैं। वो कौन से आकार में मंडराए, उसका विकल्प उस किसान को नहीं आता। वह किसान सिर्फ बरसात का इंतजार करता है। उसे कहते हैं कि अनेक आकार में बादल परिणमित होने पर भी दृष्टि जैसे बरसात और पानी पर ही है, ऐसे ही ज्ञानी को कोई भी पदार्थ जानने में आए, उस समय ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान मात्र पर जोर रहता है। इसी से ही ज्ञेयों से अलिप्तता नहीं, ज्ञान की अवस्था से अलिप्तता आ जाती है। सामने जो वाघ और शेर है उससे मैं अलिप्त नहीं हुआ, ये वाघ और शेर का जो प्रतिबिंब पड़ता है, इस प्रतिबिंब से ही अलिप्तता आ गई। वो प्रतिबिंब से अलिप्तता आने से सिर्फ मैंने दर्पण की स्वच्छता को ही प्रधानता दी। मैं हमेशा ये दर्पण की सत्ता मात्र को ही ग्रहण करता हूं। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। जब यहां पर ये अवस्था में परिवर्तन नहीं आया, बात यह है मैं सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा हूं, मैं सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा हूं।
वहां पर बरसात गिर रही है, वो बरसात गिर रही है। यदि वहां पर, जैसे समझने के लिए, शेर का आकार है, आकाश में बादल बने, वो शेर का आकार है, या फिर समझो कि हिरण का आकार है, तो शेर तो मांसाहारी है, हिरण शाकाहारी है। अब मांसाहारी शेर का आकार तैयार हुआ है, किसान शुद्ध शाकाहारी है, मगर किसान को यह विकल्प नहीं आता कि यह शेर क्यों बरस रहा है, वो हिरण बरसना चाहिए। शेर के लिए यदि हिरण नहीं बरसता है, वो जो बादल में बना हुआ हिरण नहीं बरसता है, उसके लिए कुछ काम का नहीं है। और शेर यदि बरस रहा है तो काम का है, क्योंकि उसके लिए न वो हिरण है न वो शेर है, उसके लिए तो वो जो पानी बरस रहा है वो महत्वपूर्ण है। ये जो ज्ञान की कैसी अवस्था है, जब मैं टेबल को जानता हूं तो मेरे ज्ञान की अवस्था टेबल के जैसे ही होती है। ये दर्पण में जैसे सांप का प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे ही जगत के ज्ञेयों का ज्ञान में झलकने के काल में ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ता है, और उसमें ज्ञानी ज्ञान मात्र को अपने को ग्रहण करते हैं। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, मगर आत्मा को ग्रहण कैसे करोगे? आत्मा को पहचानोगे कैसे? कैसे उस आत्मा में अपनापन करोगे जो अरूपी है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता, जिसके बारे में सिर्फ शास्त्रों में पढ़ा है या प्रवचनों में सुना है? उस आत्मा में अंतर में डुबकी कैसे लगाओगे, जिसके बारे में कुछ पता नहीं? समुद्र में डुबकी लगाई जा सकती है, उसे छू सकते, उसे देख सकते, उसका अनुभव अभी आंखों से हो सकता है, छू करके हो सकता है, मगर ये न्यायक देव, इसको भाव से ग्रहण करना होगा। ये न्यायक का भाव क्या है कि देह के अनंत परमाणुओं से अलग जब कोई रूप मुझे दिखाई देता है, तो उस रूप को देखने के काल में उस ज्ञान की अवस्था को मैं अनुभव करता हूं। वो अनुभव ज्ञान ज्ञान ज्ञान, और वह तब हो सकता है जब ज्ञेयों की आसक्ति कम हो। पहाड़ को देखते समय मैं इस ज्ञान में अंतराय न देखूं तो मुझे ज्ञान अनुभव में आ सकता है। अंतराय का अर्थ क्या? अंतराय का अर्थ मेरा जानन 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 रूप जो कार्य हो रहा है उसमें ब्रेक नहीं आया। सामने पहाड़ है, मगर पहाड़ को जैसे समझने के लिए देखते समय मैं 5 मिनट तक लगातार यह देखता रहा कि पहाड़ है, तो उस समय मैं यह भी अनुभव कर रहा हूं कि मेरी आंख में पहाड़ का एक भी कण गिरा नहीं है। यह कण आंख में नहीं गिरा, उसका प्रमाण कि पहाड़ दिख रहा है। तो वो जैसे ही तुम ज्ञान का जानना जानना ये देखते हो, तो ये ज्ञान में कोई भी परद्रव्य और प्रभाव गिरा नहीं है। नहीं तो धूल आंख में गिरती तो खटकती, और जब तुम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते हो, अनुभव करते हो, तब ज्ञान में कहीं पर भी मलिनता नहीं अनुभव में आती। यह ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा में ज्ञान 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 ज्ञान, इसी में ही ज्ञान 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 अपने में ही समा गया। फव्वारे में से उछलता हुआ पानी उस फव्वारे के कुंड में ही समा गया। सागर में उठती हुई तरंग वह सागर में ही समा गई। हे चैतन्य परमात्मा, जो घी ढला है वह खिचड़ी में ढला है, इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। यदि वो थाली से बाहर गया होता तो दुख होता, व्यर्थ में गया। मगर जो ज्ञान आत्मा का है, आत्मा का ज्ञान आत्मा को जानने रूप कार्य करता है, इसलिए ज्ञानी सहज है। उस ज्ञान में इतनी सहजता है, जो जानना उत्पन्न हुआ वह जानने में ही समा गया। दर्पण के सामने जाकर के भी आंख ने आंख को ही देखा। आंख जब आंख को ही देखती है तब कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। यदि 1 लाख रुपये अपने घर के रेनोवेशन के लिए लगा दिए तो दुख नहीं हुआ, मगर ताजमहल के लिए 10 रुपये का दान नहीं दिया, क्योंकि वह पराया है। अपना धन जब अपने में खर्च होता है तो कितनी सहजता रहती है। ये ज्ञान आत्मा में ही खर्च होता है। इसलिए ज्ञानी
रूप को जा हा 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 रूप को जानने के लिए नहीं चाहता, वो रूप को जानते समय भी वह अपने ज्ञान में अंतर में ढलता है। यात्रा दिखती है वो पर में जा रहा है, मगर ज्ञानी की यात्रा तुम्हें समझ में नहीं आती। बीच में डिवाइडर है, मुझे जाना है इस दिशा में और मेरी गाड़ी जा रही है सामने, मगर बीच में डिवाइडर है। तो सारी दुनिया ये देखेगी कि मैं तो जा रहा हूं पश्चिम में और मुझे जाना है पूरब में, मगर डिवाइडर बीच में है। मैं गाड़ी को कैसे यहां से वहां पीछे ले जाऊं? इसलिए आगे मैं जा रहा हूं। आगे कहीं बीच में यूटर्न मिलेगा, यूटर्न मिलेगा कि आगे से मैं घुमाऊंगा। तो सारी दुनिया की नजरों में तो मैं जा रहा हूं पश्चिम में, मगर मैं ही जानता हूं कि मेरी जो ये यात्रा है ये पूरब की यात्रा है, ये पश्चिम की यात्रा भी पूरब के लिए है। हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट फील इट। यदि तेरे भीतर में ऐसा पुरुषार्थ चले तो तू जो मैं भाव से तुझसे कह रहा हूं उसका तू समझ पाएगा, वरना थोड़े दिन में तू गायब हो जाएगा। यहां तो वो कनेक्शन फील कर कि जैसे वो ज्ञान देख कैसा है कि ये ज्ञान तेरा मोबाइल को देख रहा है, तेरा ज्ञान मुझे अभी चेहरे को देख रहा है, तेरा ज्ञान जो मैं तुझसे बता रहा हूं उसे देख रहा है। उस समय चक्षु इंद्रिय के माध्यम से वो जानने वाली ज्ञान की पर्याय, उस ज्ञान की पर्याय को भले पर में जा रही है, मगर उस समय भी तेरी यात्रा जो प्रारंभ हुई वह ज्ञान अपने भीतर में जा रहा है। अभी यूटर्न ले लेगा, पता नहीं चलेगा। जिन ज्ञानियों को भी छठे सातवें गुणस्थान में भावलिंगी संतों को उपयोग आत्मा में स्थिर हुआ है, वो ऐसे ही हुआ है। वो कोई आंख को दबा दबा करके ऐसे चिपका दो, ऐसे अपनी आंख को, नहीं तो फेविकॉल ले लो चिपका दो, सेलो टेप ले लो चिपका दो, टेप पट्टी से कान को बंद कर दो, काम हो जाएगा तुम्हारा। मगर कृपालु देव की आंख पर एक भी सेलो टेप दिखाई दे रही है? आंखें तो आधी खुली आधी बंद है। वो ये बताता है कि आंख नासाग्र दृष्टि है। वो नासाग्र दृष्टि होने पर भी जगत के पदार्थों को जानता हुआ ज्ञानी वो अपने वो अपने गोले के बाहर नहीं गया। नारियल का गोला अंदर से अलग हुआ है, वो अंदर से अलग हुआ है। ऊपर की वो परत होने पर भी वो गोला गोले में ही स्थित है, और उसकी जो सफेदी है वो सफेदी ऊपर की जो लालिमा दिख रही है उसके साथ में ऊपर की जो कालीमा दिख रही है उसके साथ में वो सफेदी बाहर आती नहीं है। सफेदी पता ही नहीं है कि कौन सी कालीमा और लालिमा। जब तू ज्ञान ऐसा अनुभव करता है तो बिना देह का अनुभव करता है, बिना विकल्प का अपने को न्याय 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 न्यायक ये अनुभव होता है। इसलिए वह इस लोक का दिखाई देता है, मगर वह उस लोक का है। वह मध्य लोक में दिखाई देता है, मगर लोक के अग्रभाग पर बैठ चुका है। वो अनंत सिद्धों के साथ में बैठने से पहले अनंत सिद्धों को जिसने अपनी श्रद्धा में बिठा दिया है। अपनी श्रद्धा में अनंत सिद्धों को बिठाया नहीं, बैठ गए हैं। क्योंकि अपना ज्ञायक जब श्रद्धा में बैठता है तो अनंत सिद्ध श्रद्धा में बैठते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन होता है तो व्यवहार सम्यक दर्शन साथ में ही प्रकट होता है, उसे नाम मिल जाता है। हे चैतन्य परमात्मा, ज्ञान को अलिप्त अनुभव कर। मैं ज्ञान स्वरूप, इसलिए यूटर्न लेता हुआ ज्ञान जिस समय तुझे दिखाई देने लगे वो जाता है पर में, मगर वो अपने में आता है। कभी कभी ओवरटेक करने के लिए कहीं अपनी गाड़ी को उस लाइन में लेकर के जाते हैं जो अपनी है ही नहीं। वहां पर क्यों जा रहे हो? मगर आगे बीच में कोई ट्रक है, ट्रक की स्पीड है 50 किलोमीटर की, मेरी गाड़ी चलती है 150 किलोमीटर में, तो मुझे उस लाइन में गाड़ी लेकर जाना पड़ता है। मगर गाड़ी लेकर जाता हूं तब मुझे जागृति है कि अपनी लाइन में फिर मुझे आ जाना है। मुझे एक और जागृति है कि जब सामने से वो गाड़ी आती है उससे मैं टकरा जाऊं उससे पहले मैं अपनी लाइन में आ जाऊंगा कि नहीं। यदि श्योरिटी है, यदि मुझे आत्मविश्वास है तो ही मैं उस लाइन में जाऊंगा कि हाँ मैं अपने में आ जाऊंगा। ज्ञानी पर में जाते हैं, मगर उन्हें जागृति है कि अपने में आना है, और तभी वो पर में जाते हैं जब अपने में आने का पूरा पुरुषार्थ है। कोई कर्म का उदय बीच में अंतराय आया है कि वो पर में जाते हैं।
मगर जब भी कोई व्यक्ति पराई लाइन में गाड़ी चलाता है तो उस लेन में गाड़ी चलाते समय भी उसे जागृति है कि लेन पराई है, मगर अभी भी मैं अपनी ही गाड़ी में बैठा हूं, पराई की गाड़ी में नहीं बैठा हूं। तो पर को जानते समय भी वो पर को जानने वाले ज्ञान में भी ज्ञानी को ज्ञान स्वभाव की अनुभूति है कि मैं ज्ञान स्वभाव के बाहर कहीं नहीं गया और ये ज्ञान स्वभाव अपना है, ये रूप वालों का नहीं है। जिसके रूप है उसका ये स्वभाव नहीं है। इसलिए शरीर को जानता होने पर भी ये शरीर ये रूपी है, मगर रूपी का मुझे अनुभव नहीं हो रहा, मुझे ज्ञान का अनुभव हो रहा है। जो अनुभव हो रहा है वह ज्ञान का है, ये रूप का नहीं। रूप को देखते समय भी, क्योंकि रूप के रूप में ये ज्ञान परिणमित नहीं हो रहा है, उसके साथ में उसको देखते होने काल में हो मैं वही अनुभव करता हूं, वो वही 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 वो ज्ञान है। किसको जानता है नहीं, किसको जानता है ये नहीं, ज्ञान किसको जानता है ये नहीं है। ज्ञान ज्ञान में अपनापन है, ज्ञान में अपनापन है। वो अपनापन हो उसका परिणमन किसका है, वो परिणमन ज्ञान का है। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से, ये आंख के माध्यम से जो ये पदार्थ दिखाई देते हैं, वो जानने वाले ज्ञान में, ये पर को जानने वाले ज्ञान में, उस ज्ञान को ज्ञानी ने नहीं पकड़ा, ज्ञानी ने ज्ञान को पकड़ा है, उसमें ज्ञानी का अपनापन है। बच्चा दौड़ करके आता है और मां से गले लग जाता है, मां बच्चे को उठा लेती है, मां बच्चे को बाजार में लेकर जाती है और बच्चा देखता है मां ने उठाया हुआ है बच्चे को, और बच्चा देखता है, खिलौने की दुकान को बच्चा देखता है तो बच्चे की आंख खुली है, भले बच्चा पीछे, ऐसा मुंह बच्चे का पीछे, वो मां ऐसे बच्चे को लेकर जा रही है, बच्चा, मां को लग रहा है बच्चा सो रहा है, बच्चा तो जाग रहा है और उसकी आंख खुली है, खिलौने की दुकान है, वहां गाड़ियां आती है जाती है, बच्चा सब कुछ देखता है। मगर मां ने जो पकड़ करके रखा है वो खिलौने को नहीं, मां ने अपने बेटे को पकड़ कर रखा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसको देख रहा है। ज्ञानी ज्ञान किसको जानता है उसमें रस नहीं लेते, वो ज्ञान है वही मैं हूं, ऐसा अपनापन, इसका नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए तो घर में रहता हुआ सम्यक दृष्टि प्रति समय असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा करता है। न घर छोड़ा है उसने, घर नहीं छोड़ा उसने, तुम्हारे जैसे कपड़े पहने, तुम्हारे जैसी ही रोटी खाता है, तुम्हारे जैसे ही वो जगत में उस गाड़ी में घूमता है, तुम्हारी तरह रहता है, मगर उसका अपनापन उन दृश्यों में नहीं है, उनका अपनापन दृष्टा में है। दृश्य और दृष्टा के बीच में भेद हो गया। तुम दिखाई देता है उसको देखते हो, वो देखने वाले को देखता है, इसलिए अब वहां भेद नहीं रहा। हे चैतन्य परमात्मा, ओ हो दृश्य रूप है, वह दृश्य है। रूप ये मुझे नहीं कहता कि तू मुझे देख। फिल्म अच्छी थी इसलिए मैं देखने गया, एक बार मैंने फिल्म देखी, फिर मैं दूसरी बार देखने गया, फिर मैं तीसरी बार देखने गया। बहुत फिल्म अच्छी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, मैं बहुत बार देखने गया, मगर इतनी बार फिल्म देखने गया, वो फिल्म ने मुझे नहीं कहा, वो दृश्य ने मुझे नहीं कहा कि तू देखने के लिए आना। मेरा राग मुझे लेकर के गया है, मगर ये राग लेकर के गया है तो ये सुनकर के राग के प्रति द्वेष हो जाता है, ये राग खतरनाक है, ये राग खराब है, ये राग खराब है। नहीं, वो राग लेकर के गया है, मगर वह राग से भी अलग, ऐसा मेरा चैतन्य स्वरूप है। बस मेरा चैतन्य स्वरूप है, इस स्वरूप में ही मैं इतना आनंद में रहूं कि वह विकल्प ना आए। बात रुचि की है, रुचि की बात है। मैं क्या करूं, वहां पर कपड़े इतने अच्छे लटक रहे थे इसलिए मुझे दिखाई दिए, अच्छी साड़ी थी इसलिए मुझे दिखाई दी, पहले कभी नहीं दिखती थी, मगर अब अच्छी अच्छी डिजाइन वाली साड़ी वहां पर लटकती है इसलिए दिखाई दी है। मगर जिस दिन तुझे फोन आए कि तेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, अस्पताल में है, तो वही अच्छी साड़ी लटक रही है मगर नहीं दिखाई दे रही है। तो वो साड़ी यदि तुझे कहती कि देख, तो फिर अस्पताल जब जा रही है तब क्यों नहीं देख रही है?
साड़ी तो तब भी है, वो जब तुम्हारा रस उसमें हो तो ही दिखता है, रस ना हो तो नहीं दिखता है। तुम जो देखने गए हो रस के कारण, पहली बात तो ये, यहां दो बात समझनी है। एक बात तो यह है कि रस के कारण अज्ञानी जाता है, और दूसरी बात की जो जानना होता है वह रस से नहीं होता है, उस समय भी ज्ञान में शक्ति है इसलिए होता है। नहीं तो मुझे सारे जगत के दृश्य को जानने का रस तो है, मगर क्यों नहीं जानने में आ रहा। मुझे जानने में रस है कि मैं सिमंदर भगवान के दर्शन करूं, क्यों नहीं हो रहे। मेरा राग है वितरागी परमात्मा के प्रति, क्यों नहीं दर्शन हो रहे। क्योंकि राग से दर्शन नहीं होते, दर्शन की योग्यता पके तो दर्शन होते हैं। ज्ञान की पर्याय की योग्यता पके तो जानना होता है, मगर ज्ञान की योग्यता और राग का उत्पन्न होना ये दोनों एक साथ में होता है, तब अज्ञानी को भ्रम हो जाता है कि राग के कारण ज्ञान होता है। तो पक्षी का बैठना, कौवे का बैठना और डाली का टूटना, बस भ्रम हो जाता है, कौवे के कारण ही ये डाली टूटी है। जब राग हुआ और वस्तु दिखाई दी तो उसके बीच में भेद नहीं जानता, ज्ञानी ने यह भेद जान लिया है। समानांतर ऐसी जो दो ट्रेन चलती हो पटरी पर, तो लगता है कभी कभी बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, ट्रेन बस चलती हो पास वाली, और अपन को लगता है कि अपनी बस चली, अपनी ट्रेन चली, भ्रम होता है। पास में इतनी निकटता है और फासला करना, दोनों में भेद जानना मुश्किल है, कठिन है। ऐसा ही अज्ञानी को होता है। जानना 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 ये हो रहा है, और राग राग का काम करता है। जब तुम्हारी रुचि पलट जाती है तो बाहर के निमित्त तुम्हें अपने आप मिलते हैं। बात रुचि की है, तुम्हें कैसी रुचि है। सभी को अपनी अपनी रुचि के अनुसार योग मिलता है, सभी को अपनी अपनी रुचि के अनुसार शिष्य मिलते हैं। कोई लोग कहते हैं कि हमें ऐसे सदगुरु नहीं मिले। तुम्हें सदगुरु नहीं मिले, सच्चे गुरु का हमें योग नहीं हुआ, तुम सच्चे शिष्य कब हुए थे। तुम कहते हो कि सच्चे मुनि आजकल इस जमाने में कहां मिलते हैं, ऐसे भावलिंगी संत कहां मिलते हैं छठे सातवें गुणस्थान में। मैं आहार दान देना चाहता हूं, कहां मिलते हैं। मगर तू चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती श्रावक हुआ या नहीं हुआ, बात ये करना। सारी तकलीफ मेरे में है, और इसलिए ज्ञानी अब अपने में अपने में अपने में ही रहता है। प्रति समय ये जागृति, हे त्रिलोकीनाथ चैतन्य परमात्मा, प्रति समय ये जागृति कि ज्ञान अपने से जानने रूप परिणमित होता है, पर ज्ञेय ज्ञान को लेकर नहीं जाता, खींचता नहीं है। समुद्र ने आंख को अपनी ओर खींचा, आकर्षित किया, और उसका प्रमाण तो अनुभव करना कि आंख से दिखाई दे रहा है समुद्र, और फिर इधर से देख, ऐसा करना कि फिर समुद्र से थोड़ी नजर हटाना और स्मशान की ओर देखना। पुरी के स्मशान में यही तो हम करते हैं, और क्या करते हैं। पुरी के समुद्र तट पर जाकर यही तो करते हैं। बाजार है, बाजार भरा हुआ है वहां, मगर स्मशान को देखा, और स्मशान को देख करके समुद्र को देखा, फिर समुद्र को देख करके स्मशान को देखा, ऐसे ही देखते हैं। तो जब समुद्र से नजर हटी और स्मशान को देखा, तो उससे एक दृढ़ता आई कि समुद्र ने मेरी आंखों को चुराया नहीं है। ऐसे मैं देख रहा हूं, और फिर मैं ऐसे देखूं तो इन आंखों को समुद्र ने नहीं चुराया, वरना स्मशान को कौन देख रहा है। तो ऐसे ही तू देख कि जो ज्ञान जानता है, टेबल को जाना और वहां से हट करके फिर ये दीवार को जानता है, तो उस टेबल पर तो दोषारोपण मत कर, क्योंकि उसने तेरा कुछ भी नहीं छीना, वरना ये दीवार को जानता कौन है, वह ज्ञान तो टिका हुआ है। यू ऐसे ही फिर ज्ञान की चिंतन की धारा शुरू होती है। आज तक हमने यही किया, भूखे रहे, प्यासे रहे, व्रत किया, तप किया, मगर देह में ही बैठे रहे। सब में देह, जब घर में थे तब भी देह में थे, जब जंगल में गए तो भी देह में रहे, देह से तो उठे ही नहीं। आंखों से देखने में, पहले देखते थे,
रुपये को देखते थे। अब देखते हैं कोई जीव मेरे पैर के नीचे मर न जाए, वो देखते हैं। अब रुपये में क्या रस लेना। अब नीचे देख करके कोई जीव न मर जाए, मगर दोनों में बात तो आंख की ही आई। आंख से धन देखते थे, आंख से उन कीड़े मकोड़े को देखा, मगर आंख के पीछे जो है उसको देखने के लिए समय ही कहां रहा। उसमें ही पूरा जीवन बीत गया। देखना था जो आंखों के पीछे है, जो आंखों के पीछे है, और उसको पीछे की वस्तु को देखने के लिए यह आंख की जरूरत नहीं है। अनुभूति अंदर की बात है ना। मुझे सामने कुर्सी है, उसको देखने के लिए चश्मा पहनना पड़ेगा, मगर मेरी आंख जो ठंडा अनुभव करती है उसके लिए चश्मा पहनने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई ऐसा नेत्र जल डाला आंख में और चश्मा पहनूं तो ही मुझे ठंडा लगेगा? नहीं, वो अंतर की अनुभूति है। जब ज्ञान की अनुभूति इंद्रियों के परमाणुओं की अपेक्षा ही नहीं रखती। इसलिए हे प्रकृति, इन परमाणुओं को छीनना हो तो भी तो छीन सकती है। मैं तैयार हूं, क्योंकि ओ कोई चश्मा चुरा कर ले जाए तो मैं तैयार हूं, क्योंकि आंख में जो ठंडा अनुभव हो रहा है उसमें चश्मा तो छू ही नहीं रहा। ऐसा ज्ञानी को अछूता अनुभव होता है। इस अनुभव के बिना आ अब हम अमर भये न मरेंगे। कौन मार सकता है? जो उधार देती है वो ले लेती है, मगर मैं तैयार हूं। हे चैतन्य परमात्मा, आई एम रेडी, आई एम रेडी। अब ये कुछ समय का अंतिम महीना अभी आ रहा है। समय सार ग्रंथाधिराज पूर्णाहुति की ओर है, अब पूरा हो जाएगा। अब तुम्हारी सत्संग की श्रृंखला भी पूरी हो जाएगी। तो मत भूलना इस बात को, जिंदगी मौका कभी कभी देती है। धन्य भागी है वो। जिंदगी में कुछ भी व्यर्थ में होता ही नहीं, घटित होता ही नहीं। कुछ ना कुछ कारण है। कुछ भी जीवन में तुम्हें मिला है उसके पीछे कुछ कारण है। धन्य भागी है उस कारण का फिर उपयोग कर लेता है। मैं बैंक में हूं और मेरे पास में पेन नहीं है, और मैंने किसी आदमी से पेन मांगी कि मुझे सिग्नेचर करना है, चेक लिखना था, मगर पेन लेकर के मैं खड़ा हूं और सिग्नेचर ही नहीं कर रहा हूं। थोड़ी देर में वो व्यक्ति कहता है पेन वापस दो, मुझे जाने का टाइम हो गया। अब मैं कहूं कि मैंने सिग्नेचर नहीं की तो पेन लेकर के जा रहा है, वो नहीं रुकेगा। वो कहेगा मुझे जाना है, मुझे जाना है। तुम्हारी तकलीफ है, तुमने क्यों सिग्नेचर नहीं की? तुम्हारी तकलीफ है। हे चैतन्य परमात्मा, ये प्रकृति ये कहती है, प्रकृति 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 ये कहती है कि तुझे उधार दिए हैं ये परमाणु, देह के परमाणु। मगर जब मृत्यु आती है प्रकृति कहती है वापिस लौटा। तब तू कहता है मैंने श्रद्धा का सिग्नेचर तो नहीं किया, सम्यक दर्शन अभी नहीं पाया। प्रकृति कहती वो तेरा प्रॉब्लम है, तुझे तो हमने उधार दिया था ये परमाणु। पेन उधार दी थी, साई तेरी थी, उस रूप में परिणमित तेरे पास में साई थी, मगर पेन के बिना साई का उपयोग तू करता कैसे? अभी परिणमित तो साई होगी, पेन नहीं होगी। पेन की जरूरत नहीं थी, वहां चेक पर पेन नहीं होगी, साई होगी जो परिणमित होगी। वह ज्ञान ही अंतर में परिणमित होता है, यह देह तो परिणमित ही नहीं होता। मगर अवसर मिला था अभी, उस अवसर को गवाया। इसलिए इस देह के अनंत परमाणुओं को देखो। मैं किसी को नहीं कहता आंख बंद करो और अपने में लीन हो जाओ। आंख बंद करने से लीन नहीं होोगे। तुम्हें यदि कहा तो विचार करने को कहा कि पहले देख इन परमाणुओं को, इन परमाणुओं को देख, और इन परमाणुओं में वो देखने वाला नहीं जा रहा है, ऐसा करके देख, फिर तुझे सहन नहीं करना पड़ेगा। मैंने भोजन कल से नहीं किया, मेरे पेट में बहुत जलन हो रही है, एसिडिटी बहुत हो गई, बहुत जलन हो रही है, कल से भोजन नहीं किया। वो एसिड में तुझे एसिड का अनुभव नहीं होता, कुछ जलता हुआ नहीं। पेट जब जलता है तो जलते हुए पेट में भी वो ज्ञान का दिया ही जलता हुआ दिखाई देता है। एक और से तो बस दोनों में तुम्हें अंतर दिखाई देता है, दोनों में अंतर दिखाई देता है। ऐसा ही बस तेरे हाथ में तू लेकर के आ गया आरती का दिया। आरती का दिया, तेरे घर में आग लगी, मगर पता चला कि उस घर की मालकियत छोड़ दी, उस घर को तो बेच दिया।
और घर में से जब भी घर बेच देते हैं तो अपन परमात्मा की प्रतिमा निकाल करके लेके आ जाते, तस्वीर लेके आ जाते, घर वहीं पड़ा रहा। एक धड़कन फिल्म थी, तुमने देखी हो तो, उसमें अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी ये दोनों रोल करते हैं, राम का और अंजलि का। जब उसका घर बिक गया, अजय देवगन ने वो घर खरीद लिया था, वो उसका आशिक था, उसके बीच की पूरी कहानी नहीं बतानी, मगर जब उसका बिक गया तब उसने वो भगवान की मूर्ति थी, वो मूर्ति लेकर के आ गए। वो बब्बन मियाँ के पास में उनके घर पे गए कि इसको कहां रखे। उनका ड्राइवर था कि ठीक है रख दो, मगर मूर्ति को लेकर के शिल्पा शेट्टी जब बाहर आती है, मैं वो फिल्म मैंने देखी, बहुत बार देखी, तो उसको देखते समय मुझे यही हमेशा विचार आया, जब वो भगवान की मूर्ति लेकर आ रही है, मुझे तो आगे का विचार आया कि घर जल गया और वो मूर्ति लेकर के निकल गई है भगवान की, और उसे अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि घर मेरा नहीं है। जिस घर में आग लगी हो और उस घर में से तुम निकल गए और तुम्हारा आरती का दिया हो जो जल रहा है उसको निकाल करके बाहर आ गए, उस दिए को तुमने हाथ में पकड़ कर रखा, तुम आंगन में आ गए, तुम दूर चले गए, उस दिए को देख रहे हो और घर में आग लगी है। सम्यक दृष्टि को ये शरीर में जब जलन होती है तो लगता है कि आग लगी है, मगर उस घर से तो मैं निकल गया हूं, उस घर का मालिक मैं नहीं रहा हूं। और आरती का जलता हुआ दिया, ज्ञान का जलता हुआ दिया तो मेरे अनुभव में आ रहा है, उसी को मैं देख रहा हूं। अब मुझे वो घर नहीं दिखाई देता जो जल रहा है। आ यू फील इट। ये जो अनुभूति, यदि तेरा हृदय इस हृदय से मिलता है तो तुझे अभी सम्यक दर्शन हो सकता है। सम्यक दर्शन सुनने से नहीं होगा, शब्द को कान के साथ में मत जोड़ना, हृदय को हृदय के साथ में मिलाना। यहां बुद्धि और बुद्धि की बात नहीं है, खोपड़ी तो एक और रहती है। ये खोपड़ी का खेल नहीं है, ये श्रद्धा की बात है। इसलिए श्रद्धा के लिए हम यहां हाथ रखते हैं, मेरी तेरे प्रति अपार श्रद्धा है। खोपड़ी की बात होती तो उसकी बुद्धि यहां पर है। ये बात खोपड़ी की बुद्धि की नहीं है, ये बात बुद्ध की है। ये बात चर्चा की नहीं है, ये बात अनुभूति की है। हे चैतन्य परमात्मा, ये वाणी के विलास से मुक्त होकर के मौन अनुभूति की है। इसलिए तू गायब होता हुआ अपने को देखेगा। बहुत बार तू घर में बैठा होगा और तुझे लगेगा कि तू घर से तो गायब हो गया। तू दुकान में बैठा होगा और लगेगा कि दुकान में तू बैठा ही नहीं है। तेरा बेटा तुझे कहेगा कि पापा ये क्या दिवालिया निकालना है, ये क्या करना चाहते हो, ध्यान नहीं रहता दुकान में आपका। होगा, बहुत बार ऐसी स्थिति आएगी, होगा तेरी स्थिति बहुत बार ऐसी आएगी, रोटी तूने बनाने के लिए रखी थी और बिल्कुल कोयला हो गई, जल गई, होगी ये दशा। मगर तुम मत भूलना स्वरूप को, क्योंकि स्वरूप की जागृति के लिए रोटी जले नहीं, देह जले तो मंजूर है। क्योंकि देह से निकलने के बाद में आरती का जलता हुआ दिया मुझे दिखाई दे रहा है, और उस दिए के लिए मुझे घर की जरूरत नहीं थी। वो घर तो जल करके राख हो गया, मगर दिया अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि घर की जलती हुई ज्योति उसके कारण थोड़ी दिया दिखाई देता था। दिए को देखने के लिए दिए की ज्योति पर्याप्त थी। मैं दिए को अब भी देख रहा हूं, वहां तो राख हो गई है, मगर मैं दिए को जलता हुआ अब भी देख रहा हूं। ऐसे ही तू ज्ञान के जलते हुए दिए को देख भगवान। हे त्रिलोकीनाथ चैतन्य परमात्मा, यू फील इट। अब शरीर में तू चलता है तो देहधारी, अब तेरा विहार होता है। अब तक तो मुर्दे की तरह विहार होता था। अब तक तो विहार होता था मैं देखने वाला, मैं रक्षा करने वाला। अब तक तो ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह मैं करता, हरता, धरता, ऐसा मैं होता था। अब मैं नहीं होता। समय सार ये कहता है ना, चार हाथ जमीन देख करके, नीचे देख करके चलता था, तो नीचे देख करके चलता था। चार हाथ जमीन देख करके मैं चलता था, तो कैसे चलूं मैं। ये रक्षा हो जीवों की, कोई जीव मेरे पैर के नीचे आकर के न मरे। कौन हूं मैं बचाने वाला हूं। उस समय फासला नहीं होता था। ये जो भाव आया है वह राग है, वो मैं नहीं। चार हाथ जमीन देख करके चलने का भाव आया, वह राग है, वह मैं नहीं हूं। क्योंकि वह भाव अभी आया है, कल नहीं आया था। जब मैं घर में रहता था तब नहीं आया था, मगर मेरा अस्तित्व तो अनादि अनंत है। इसका मतलब ये क्षणिक भाव से
अलग ऐसा मैं नित्य आत्मा हूं, उस आत्मा से अटैच होकर के ये भाव को कहां देख रहा हूं, मैं ये भाव वाला। वहां मिथ्यात्व अकबंध जैसा था, पेटी में पैक पड़ा रहता है। और ऐसे ही मनुष्य जीवन दीक्षा का पालन करके भी बीत जाता है। बीत जाता है नहीं, अनंत भव बीते हैं, एक भव थोड़ी बीता है। मुनि व्रत धार अनंत बार ऐसा हो गया। तुमने भी नहीं सुना, इतनी बार ओघा धारण किया, इतनी बार बहुत हो गया। अब हे परम कृपालु देव, अब हम अमर भये न मरेंगे। यू फील इट, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तेरे भीतर में वह दशा वह दशा तेरे भीतर में प्रकट हो रही है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, आ आ आ आ आ आ। तो अब रूप पर दोष नहीं डालता, आ आ आ ज्ञान पर आता है। ज्ञान ज्ञान तकलीफ यह है, ज्ञान पर नहीं आया, इस वजह से यह तकलीफ है। दृश्य तो सामने आते गए, मैं क्या करूं, मुझे आंख खोलनी ही पड़ती है, क्योंकि सामने दृश्य बहुत अच्छे हैं। सामने दृश्य अच्छे हैं, मुझे आंख खोलनी ही पड़ती है। नहीं, यदि मैं अपने में संतुष्ट हूं तो आंख खोलनी नहीं पड़ती, अपने से संतुष्ट हूं। यदि मैं नींद में हूं और आराम कर रहा हूं तो टीवी पर कितने ही दृश्य आ जाए, मुझे चश्मा नहीं पहनना पड़ता, चश्मे को हाथ भी नहीं लगाता, क्योंकि मैं नींद में हूं। दृश्य तो अच्छे हैं, सुहावने हैं, मगर मुझे चश्मा नहीं पहनना, क्योंकि मैं इतना अपनी नींद में, विश्राम में मस्त हूं। ऐसे ही जब तू ज्ञान में ही इतना मस्त होता है, दुनिया को देखने के लिए तो आंख के चश्मे को लगाता ही नहीं। कहां है आंख? चश्मे को तो वह देखता है जो नींद में से बाहर आता है। जब ज्ञान में ही ऐसी मस्ती आएगी, मत कहना ये पंचम काल है। पंचम काल तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। स्वरूप की अनुभूति में न चौथा न पंचम कोई काल नहीं होता, क्योंकि वह त्रिकाल है, वो अनुभूति उसकी है। स्वरूप की अनुभूति की बात है, ये तो कहने की बात है तुम्हें अहोभाव जगाने के लिए, महिमा भाव जगाने के लिए, कि ये पंचम काल में ये वितरागी परमात्मा की पुकार जो चौथे काल में शुद्ध चैतन्य के जोर से थी, वो बात ही गायब हो गई। वो बात गायब हो गई। इसी को तो कलयुग कहते हैं, धर्म आत्मा का। और आत्मा के धर्म की बात चलती हो, प्रवचन चलता हो और आत्मा की बात ना आती हो। बात आती हो एक टाइम खाना, 2 टाइम खाना, 3 टाइम खाना, ये खाना नहीं खाना, वह खाना, पूरा हो सकता है ठीक है, व्रतादि की बात की 1 बार 2 बार, मगर 365 दिन वही बात चलेगी तो आत्मा की बात कब आएगी? ठीक है, प्रवचन में कभी कोई बात आई, 5 मिनट 10 मिनट कह दिया, मगर वह बात कब आएगी? जो स्वरूप की बात है वह कब आएगी? इसलिए परम कृपालु देव ने पहली ही बात में न अणुव्रत लिया न महाव्रत लिया, कुछ नहीं लिया। जे स्वरूप समझा भी ना पाम्यो दुख अनंत, वहां से ही तो शुरुआत की। स्वरूप को नहीं समझाने, स्वरूप को प्रधानता दे तू। स्वरूप, हे चैतन्य परमात्मा, बस ऐसी मस्ती। अब ऐसी मस्ती के लिए जो तैयार है, वो सच ही कहता हूं, घर छोड़ने को भी तुम तैयार हो जाओ। अब हमारा भी विहार होगा, अब हम भी विहार करेंगे। ये जूम, कंप्यूटर, ये सब झंझट से छूटना है, ये आंखें अब नहीं फोड़ना है। अभी इस मनुष्य जीवन का उपयोग करके इन आंखों को 4 हाथ जमीन देखने में उपयोग में लेना है। सिर्फ ये कंप्यूटर की स्क्रीन देख करके तुम्हारे चेहरे को देखने में ही अभी हमें इस आंखों को नहीं गंवाना है। अब तुम तैयारी करो, अब शुरुआत करो, बस तुम उसके लिए भरते जाओ। जीवन में क्षण भंगुरता के बोझ से भरते जाओ। तब तुम विहार करोगे। अभी तुमने इतना तो विहार चालू किया, राजनांदगांव से गठला तक आ गए, अब धीरे धीरे आगे भी विहार चालू हो जाएगा। मां सती जी ने भी विहार किया, तुम भी विहार करके गाड़ी से विहार करके आए, वो व्हील चेयर में आए,
तुम वो गाड़ी की चेयर से आए, गाड़ी में आए, गाड़ी के व्हील से आए, बाकी बात तो एक ही है। उसमें खाली थोड़े बहुत जीव ज्यादा मरे होंगे, इसमें कब मरे होंगे, बाकी गाड़ी तो गाड़ी है। कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि एरिया समिति पूर्वक चलना वो फिर कैसे होगा, होगा ही नहीं। चार हाथ, वो व्हीलचेयर से कैसे दिखाई देगा कि चार हाथ जमीन से, और पीछे चलाने वाला उसको तो पता ही नहीं, उसको क्या लेना देना चार हाथ जमीन देखना या नहीं देखना, उसको तो पता ही नहीं है। हमारा भी विहार होगा, हम भी विहार करेंगे। हे चैतन्य परमात्मा, अब ये कपड़े के साथ में अब हम नहीं दिखाई देंगे, अब हम भी मुनि होंगे, अब मुनि होंगे। हे चैतन्य परमात्मा, अब उबना जरूरी है। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। जिंदगी का एक एक अनुभव हमें बोध पाठ सिखाता है, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। द्वेष नहीं है संसार के प्रति, विषयों के प्रति ऊब है। परम कृपालु देव कहते हूं संसार थी कंटाळ्यो छू, द्वेष नहीं करता हूं, कंटाळ्यो छू। કંઈક અદ્ભુત કરવાને તત્પર છું, એ હું બીજો મહાવીર છું, એવું आत्मिक शक्ति द्वारा जनाયું છે। वो किसी ने कहा इसलिए नहीं, आत्मिक शक्ति से जानने में आया। मगर ये बातें अनुभूति की है, भावना की नहीं है, अनुभूति की है, भावुकता की नहीं है, अनुभूति की। अभी मैं कहूं और अभी घर छोड़ने को तैयार हो जाए, इसमें आधी महिला ऐसी बैठी है, आज कहूं तो आज छोड़ने को तैयार हो जाए। कृपालु देव कहते हैं ना मेरी ओर से, हमारी नाच, अभी रुक जाओ। एक बार तुम उस ज्ञान स्वरूप में इतने दृढ़ हो जाओ, और पक्का मैं वादा करता हूं तुम आओगे, मुझे दिखाई देता है। तुम्हारा देखना गलत है, तुम देखते हो कि मुझे भर सभा में पूरी कुर्सी भरी हुई दिखाई दी, क्या दिखाई दी? तुम्हारे सपने झूठे सपने हैं, हमारे सपने आज तक सच हुए। मेरी जेब में एक रुपया नहीं था, मगर सपना आया था सारी पृथ्वी के जितने देश हैं उन देशों में जाऊंगा। फुटपाथ पे सोया था तब की बात है, रास्ते पे सो रहा था मुंबई में, पार्ले जी बिस्किट का पैकेट खाता था फुटपाथ पे सोते हुए, मगर जेब में रुपया ना हो और सारी दुनिया में करोड़ों रुपए खर्च हो, मगर सपना था कृपालु देव का वह पूरा होगा, और हुआ न। ये 227 देशों में पहुंच गई न, सपना था। मेरा सपना है कि एक दिन तुम भी घर छोड़ करके निकलोगे। इस वजह से स्वरूप का जोर और संसार की ऊब, चैतन्य के जोर से और संसार से ऊब कर जीव फिर विदा हो जाता है। अब नहीं, इति अलम, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं जानता हूं आप में से बहुत से ज्ञान दीपक जिनकी उम्र ज्यादा है, विहार करने में तकलीफ होगी, मगर तुम्हें मुनि नहीं, आरजी का नहीं, मगर घर तो छोड़ना ही छोड़ना है। क्योंकि तुम खुद अनुभव करते हो, घर की उस काजल की काल कोठरी में रह करके जो साधना नहीं होती वह एकांत में होती है। परम कृपालु देव कहते हैं ने, उसका 100वां हिस्सा भी उस काजल की कोठरी में नहीं होता है जो एकांत में होता है। इसलिए एकांत को खोजो अब तुम। 1 तारीख से उसी विहार में, उसी एकांत की हम सभी धर्म शिष्यों की यात्रा होगी। 1 तारीख से बस जिनको साथ में रहना है वो साथ में रहेंगे, उसका चुनाव होगा, चैतन्य का दीवाना होगा, ध्रुव की मस्ती वाला। देखिए ऐसा जीव चाहिए कि जिसके लिए मैं अपना समय, अपनी शक्ति और अपने परिणाम को खर्च कर रहा हूं, तो ऐसा कोई जीव चाहिए बस। बाकी इतना दीवाना हो, बस भगवान, ओ हो, तुम आओ, दिन रात चैतन्य 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 है। ओ हो, हे परम कृपालु देव,
रूप मुझको ये नहीं कहता कि तू मुझे देख। मेरा राग है जो रूप को देखने के लिए आकर्षित होता है। गड्ढा ये नहीं कहता कि तू मुझ में गिर। मैं ही गिरा, मैं ही सावधान नहीं रहा हूं। लोक में कहते ना, वो थांभलो नहीं के तो तू मने पकड़। खंभा ये नहीं कहता कि तू मुझे पकड़, मैंने ही खंभे को पकड़ के रखा है, खुद ने पकड़ के रखा है। और उस स्थिति में भी ये जागृति की ज्ञान किसी को भी पकड़ता नहीं है। ज्ञान सदा ही निर्मल है। पकड़ विकृति में है, पकड़ ज्ञान में नहीं है। ज्ञान तो मात्र है। एकमात्र चैतन्य तत्व। तो शरीर को लेकर के यदि यहां सुनने को बैठेगा तुझे वह फील नहीं होगा। ज्ञान मात्र को अनुभव कर। ज्ञान मात्र को अनुभव करने पर ऐसी दशा, तब तो संसार का मेहमान हो जाता है। मुनिराज को इतना आदर क्यों मिलता है? वो संसार के मेहमान है, अतिथि है। उनका पता नहीं, वो संसार के मेहमान है। अब थोड़े दिन यहां पर रहने वाले हैं। अब वो पृथ्वी का वैभव पृथ्वी को अर्पण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हे चैतन्य परमात्मा, बस ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है जिनके भीतर में इतनी निर्लेपता, चैतन्य की आनंद की मस्ती, जिनके भीतर में दुख नहीं, सहन नहीं करते। बेचारे साधु नहीं, बेचारे नहीं, साधु को बेचारा बना दिया है। साधु तो होता है जो अतीन्द्रिय आनंद का भोग करता हो, इतना महान। तुम बेचारे कहते हो। महावीर भगवान बिचारा કેટલું સહન કર્યું। સાધુ બિચારા વગર કપડાના, વગર ચંપલના, વગર આના, વગર આના। अरे साधु बिचारा केवा, अरे वस्त्र के विकल्प से मुक्त हुए, चप्पल के विकल्प से मुक्त हुए, सभी विकल्पों से मुक्त साधु कितने आनंद में रहते हैं। जब तक तेरी दृष्टि इतनी महिमा वाली नहीं आएगी तो साधु होगा कैसे? जानबूझकर कोई गड्ढे में गिरता है कि लाओ मैं दुख को सहन करने साधु हो जाऊं? नहीं, साधु तो आनंद को भोगता है। ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है? यदि कोई मिल जाए ऐसा साधु तो उनकी छाया में बैठना भूलना मत। उनके चरण चिन्ह को वहां पर एक बार देख लेना। देखने में ही तेरी आंखें धन्य हो जाएगी। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है? मुझे तो अभी तक नहीं मिले। नहीं मिले इसलिए ये भाव आ रहा है कि आचार्य देवों को, जो भूतकाल में भावलिंगी संत हुए, उनको यहां वापिस लाया नहीं जा सकता। मगर एक काम हो सकता है कि मैं आचार्य हो सकता हूं, मैं साधु हो सकता हूं। अब उब गया हूं मैं, अब मैं संसार से उब गया हूं। बार बार एक ही गड्ढे में कितनी बार गिरोगे? कितनी बार उसी भूल का पुनरावर्तन करोगे? भूल करो, एक नहीं हजारों करो, मगर एक भूल दोबारा मत करो। और उन हजारों भूलों से पाठ सीखो जिससे तुम सावधान रहो। सावधान रहो। प्रति समय ये चैतन्य स्वरूप की जागृति। रूप मुझे ये नहीं कहता कि तू मुझे देख। तो अब राग का भाव और रूप को देखना हो तो क्या करोगे? कुछ नहीं। राग से देखने का भाव आए तो कि नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना, ये तो सप्रेशन है। ये स्प्रिंग की तरह दबा रहे हो, बिल्कुल उछलेगा कभी। ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही होता है। द्रविलिंगी मुनि जो मिथ्या दृष्टि मुनि है, वो मरकर के स्वर्ग में देव क्यों होता है? कि पुण्य बांधा है इसलिए, कि पुण्य बांधा है इसलिए ही नहीं। वहां पर स्वर्ग में जो जितनी भी दबी हुई यहां की वासना थी वो स्वर्ग में भोगेगा। यहां पर दबा हुआ जो भी कषाय था वो वहां उछलेगा। और इस वजह से फिर वहां जाकर के फिर एकेंद्रिय में जाता है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी नरकेश्वरी, ये है वो वहां से। हा? वो यहां से वहां ऊपर जाता है। और ऊपर जाकर स्वरूप को नहीं समझाने, स्वरूप के बिना सब सब अधूरा है।
दीक्षा ले ले, दीक्षा ले ले, दीक्षा ले ले, दीक्षा ले ले। यात्रा करना है। मुझे तो जब भी मैं महाराज साहब को पढ़ाने मुंबई में जाता था, तो वहाँ गोवालिया टैंक के देरासर में, वाल्केश्वर के देरासर में, तो वहाँ पर उनको पढ़ाता था। तो उनका प्रवचन चलता होता मेरे पहुंचने से पहले, तो उनके बात में यही बात आती, दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो। तो फिर मैं दीक्षा सुनता ही नहीं मुंबई में, मुझे वो रिक्शा सुनाई देता, तो दीक्षा ले लो कि रिक्शा ले लो, रिक्शा ले लो। तो उस समय मैं बैठे बैठे ही विचार करता था, जो भाव मुझे अभी याद आया, रिक्शा ले ले, दीक्षा से बेहतर रिक्शा है। और रिक्शा ले ले, 3 पहिए वाली रिक्शा होती है ना, रिक्शा। तो रिक्शा को जब भी मैं देखता तब मुझे यही अभी भी याद आता है, दीक्षा लूं या रिक्शा। दीक्षा रिक्शा के 3 पहिए होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 पहिए वाली रिक्शा ले ले और मोक्ष के मार्ग में यात्रा कर। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। दीक्षा मोक्ष का मार्ग, तत्वार सूत्र में क्या लिखा है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये लिखा है ना। अणुव्रत, महाव्रत, ये मोक्ष मार्ग कहां लिखा है? वो होगा, अवश्य होगा, उसका विरोध कौन करता है? मगर तू 4ठी कक्षा तो पास कर, बाद में 6ठी 7वीं की बात करना। तो 4ठी कक्षा में ही नहीं पहुंचा और तू सीधी छलांग लगाना चाहता है। थोड़ा संभल करके, सीधा ही तू समुद्र में तैरने कहां सीखने जा रहा है? पहले तू स्विमिंग पूल में तो तैर ले। अरे स्विमिंग पूल बात की बात, बाथटब में तू यहां से तो पैर तो रख कम से कम, जहां से सीधी छलांग, धीरे धीरे चैतन्य के जोर से। अब होंगे मुनि, हम मुनि होंगे, एक बात पक्की है। दिमाग में जो भाव आया है ना, छोटे बच्चे को चाटा मारने का भाव आया है, मगर मेहमान है इसलिए नहीं मार रहे, क्योंकि उसने दूध का गिलास गिराया, मेहमान की वजह से वो बच गया है। 10 और दूसरे दिन भी चाटा मारना था, मगर तब वो पेड़ पे पड़ा है, बुखार आ गया है, इसलिए चाटा नहीं खा रहा। मगर जैसे ही मेहमान नहीं होंगे, बुखार मिट जाएगा, एक दिन चाटा लगेगा, क्योंकि पहले का जो रोज रोज इकट्ठा हो रहा था वो कहां जाएगा? हम मुनि होंगे, हम मुनि होंगे, हम मुनि होंगे, ये इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। भले मेहमान पास में बैठे हुए हैं, अभी नहीं हो रहे। ज्ञान दीपक धर्म शिष्य है, अभी नहीं हो पा रहे, अभी थोड़ी कमजोरी शरीर में है, इसलिए नहीं हो पा रहे, मगर होंगे, होंगे। अब हम अमर भये न मरेंगे, हम साधु होंगे। ओ हो 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 हो, तब सोने में सुहागा है, तब बात कुछ और है। अकेला व्रत तब धारण करना, और स्वरूप की कोई सुवास ही न हो, तो वो प्लास्टिक के फूल जैसा है। ये दिखता तो सुंदर है, मगर उसमें सुवास नहीं है। कभी कभी सुवास भी दिख जाएगी, लोगों को दिखती है। जब प्रवचन वे सुनते, बाद में प्रवचन वो देते, तो प्रवचन में आत्मा की बात करते, मैं नाम नहीं लेता, मगर आत्मसिद्धि अनुशीलन का पूरा प्रूफ रीडिंग वो महाराज साहब ने किया था मुंबई में। उनका नाम लिखने से उन्होंने मना किया, उसमें लिखना एक महात्मा ने प्रूफ रीडिंग किया है, नाम भी नहीं लिखवाया, क्योंकि समाज को पता चल जाएगा कि मैंने आपके साथ में रिश्ता रखा है। डर लगता कि कोई बात नहीं, एक महात्मा, देखना उसकी प्रस्तावना में शुरुआत में एक महात्मा ने, कोई बात नहीं, आत्मा की बात करते हैं। मगर आत्मा की बात भी, वो सुनी हुई बात अलग बात है, और तुम्हारे अंतर की बात अलग बात है। अंतर की बात माने तुम्हारा तुम्हारा आत्मा उस अनुभूति से बाहर आकर के कहता है। एक है प्लास्टिक का फूल, जिसमें बाहर से परफ्यूम छिड़का और खुशबू आती है, और एक है असली फूल, जिसमें भीतर से खुशबू आती है, वो बाहर से कुछ नहीं डाला। आज तक हमने शास्त्रों को अंदर डाला और फिर बोलते गए। वो प्लास्टिक के फूल जैसा है, वो इत्र छिड़का है अंदर, वो उधार लिया हुआ है।
हे तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, अंतर की यात्रा हो, ये भावना भाते हैं। समय हो गया, अभी 10 बजे वहां पहुंचना है। और आज इतने सत्संग है, मैं यहां आया था 2 सत्संग के लिए, इन्होंने रख दिया तीसरा 10 बजे का भी। ठीक है, दोपहर का 3:30 बजे का महासती जी के लिए, ठीक है। अब महासती जी के लिए दोपहर का रखा, तो बोले शाम को भी रखो, थोड़ा जिज्ञासा के लिए। ठीक है, शाम को 6:15 बजे भी रखेंगे, रखेंगे, ठीक है। और रात को फिर 8 बजे तो सत्संग होगा, ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा इस सत्संग में रहे, वैसे भी शरीर राख होगा, उससे पहले उसका कुछ उपयोग हो जाए। चिंतन चलता है, विचार चलता है, जागृति रहती है। तो इस देह का यदि इस स्वरूप की आराधना के लिए उपयोग हो, यह परमाणु, हे चैतन्य परमात्मा, धन्य है, धन्य है, धन्य है। तो भी मां सती जी को टाइम कम पड़ रहा है अभी, वो कह रहे ज्यादा से ज्यादा, हाँ, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके रखो। आपकी जिज्ञासा, आपकी रुचि को मैं प्रणाम करता हूं भगवान। तत्व की रुचि, आत्मा की रुचि, व्रतादि का पालन करने के भाव के बाद में बहुत कम विरले को आती है। क्योंकि श्रद्धा दृष्टि है ना, दृष्टि पूज्य नहीं है, चारित्र पूज्य है। क्रिया बाहर में दिखाई देती है, लोग आएंगे तो झुकेंगे, नमस्कार करेंगे कि देखो घर छोड़ दिया है, वस्त्र नहीं पहने हैं, दिगंबर मुनि है तो वस्त्र नहीं पहने हैं, त्यागी पुरुष है, वहां झुकेंगे। यानी वही तुम्हारी तरह खाना पीना खाता है, कौन पहचानता है, कौन झुकेगा। इसलिए बाहर में चारित्र पूज्य है, श्रद्धा पूज्य नहीं है। और ये सब पूज्यता पाने के बावजूद भी जहां हजारों लोग जिनके चरणों में झुकते हो, उनको यहां नीचे बैठने का भाव आया सुनने के लिए, आपकी सरलता को अनंत अनंत प्रणाम करता हूं। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।